ठीक है, आप फायदा करो, ये कीजिए, फिर मुकदमा लिखेंगे आप मुझे बताओ, आप अभी मुकदमा लिखेंगे। दोस्तों, इस देश के भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न, बोधिसत्व, महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजन विचारधारा की सोच रखने वाले संविधानवादी बहुजनवादी हैं, वे तमाम लोगों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा ऐसे घुस गई है, ऐसे वो विचारधारा से लैस हो गए हैं कि इस दुनिया में, पूरे देश और दुनिया की अगर बात कर लें तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो अपमान किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और थोड़ी भी अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अपमान हो गया और ये बात अगर इस तरीके से घटना किसी अम्बेडकरवादी के सामने घट गई, तो फिर समझिए कि मूर्ति तोड़ने वालों की और बाबा साहब के अपमान करने वालों की जो है क्या हैसियत हो सकती है, इसका नजारा कई घटनाओं में इस देश के तमाम लोगों ने देखने का काम किया। इस देश के तमाम लोगों ने यह भी देखने का काम किया कि जब संसद भवन में केंद्र सरकार के सबसे मजबूत लीडर ने कहा था कि क्या रखा है जय भीम और अंबेडकर अंबेडकर कहने में, उनकी इस तरीके से इस देश के अंबेडकरवादियों ने खिंचाई करी कि गृह मंत्री को भी आकर सफाई देने का काम करना पड़ा। लेकिन देखिए, इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितने सारे अंबेडकरवादी बहुजन धारा के सोच के लोग हैं, जितनी बाबा साहब की विचारधारा तेजी से इस देश और दुनिया में प्रसारित हो रही है, लोगों के दिलो दिमागों में पहुंच रही है, उस तरह उस गति में कहीं ना कहीं विरोध भी बाबा साहब के खिलाफ में देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं दोस्तों, तो इस कड़ी में देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा का एक सरकारी नर्सिंग होम, जहां पर जमीन के फर्श पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध जी की जो है टाइल्स पर तस्वीरें लगा दी गई, और वैसी जगह लगा दी गई कि आने जाने वाले, पैदल चलने वाले लोगों का पैर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महामानव गौतम बुद्ध जी के तस्वीरों पर पड़ेगा। और इसको जानबूझकर जिस तरीके से पूरे देश भर के अंबेडकरवादियों को आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, और जैसे ही इस घटना की जानकारी दोस्तों भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को ही दोस्तों क्या ही कहा जाए, बिल्कुल बवाल कट गया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के दहेली गेट, जो कि हरि पर्वत स्थित है सरकारी नर्सिंग होम, और वहां के सरकारी नर्सिंग होम के बिल्कुल जमीन पर जो टाइल्स थी, उस टाइल्स पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महामानव गौतम बुद्ध की तस्वीरों को जो है अपमानित करने का काम किया गया। उनको टाइल्स लगाकर, फर्श पर लगाकर आने जाने वाले लोगों की पैरों की, जो लोगों का जो पैर है उस पर पड़ता था, इसको लेकर जैसे ही ये खबर भीम आर्मी के तमाम समर्थकों को पता चलती है, तो वे तमाम समर्थक कल हजारों हजार की संख्या में उस सरकारी नर्सिंग होम पहुंचते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान होता है। उसके बाद जिस तरीके से गदर मचा है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब के लिए भीम आर्मी के जितने सारे समर्थक कल अगरा पहुंचे हुए थे नर्सिंग होम में, ऐसा उनका रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वो बाबा साहब के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। और सोचिए, इसको लेकर जब भीम आर्मी के समर्थक पहुंचे तो अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल भी कल तैनात देखी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी एक बात भी भीम आर्मी के समर्थकों ने इसलिए नहीं मानी क्योंकि पुलिस प्रशासन जो जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे ज्ञान बांटने का काम भीम आर्मी के समर्थकों को कर रहे थे। और ये वीडियो भी वायरल हो रहा था जिस पर भीम आर्मी के तमाम समर्थक भड़क गए, और भड़कने के बाद पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के बीच में
नोक झोंक और तू मैं भी जो है देखने को मिला। और सोचिए, एक दरोगा और एक कांस्टेबल का खबर आ रही है कि जो वर्दी है, वर्दी के कुछ जो हिस्से को फाड़ा गया है, बटन कहीं टूट गया है। तो सोचिए, इस देश में जो देश के अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस देश के जो बड़े हुक्मरान हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर होम मिनिस्टर हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो, वो किसी भी कीमत पर अगर बाबा साहब का अपमान करते हैं तो फिर उनको भी नतमस्तक कराने की क्षमता, उनको भी घुटना पर लाने की क्षमता इस देश के अम्बेडकरवादी करते हैं। और इसके पूर्व भी जो है लाने का काम किए हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से कल आगरा के सरकारी नर्सिंग होम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान देखने को मिला दोस्तों, हर अम्बेडकरवादी देखने वालों को ये तस्वीरें खून खौलाने वाली थी। क्योंकि इस देश का अम्बेडकरवादी अपना गर्दन तक कटा सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए, लेकिन किसी भी कीमत पर गौतम बुद्ध और बाबा साहब का अपमान वो नहीं सह सकता है। और कल न सिर्फ नर्सिंग होम पर भीम आर्मी ने गद्दर काटा और आक्रोश व्यक्त किया, बल्कि जो आगरा का जो स्थानीय थाना क्षेत्र था पर्वतपुर का, वहां पर भी जाकर जो है तमाम अम्बेडकरवादी पहुंचकर धरना प्रदर्शन दिए और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग किए। लेकिन सोचिए, इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के लिए, मूर्ति के लिए जो अम्बेडकरवादी थे वो लड़ गए पुलिस प्रशासन से और कहे कि वर्दी की गर्मी सारी शांत हो जाएगी अगर आप दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और वाकई में दोस्तों सोचिए कि सबको पता है कि आज के दौर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो मानने वाले अनुयायी हैं वो किस विचारधारा के हैं। वो दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बाबा साहब के अपमान कभी नहीं। लेकिन इस सब चीज को जानते हुए, न जाने कौन सी मानसिकता को पाले हुए सरकारी नर्सिंग होम का जो मैनेजमेंटिंग कमेटी थी ये कह लें, जो मालिक था उसका ये कह लें, या जो कर्मचारी था वो कह लें, या गार्ड था, किसकी गलती है ये तो जांच अभी हो रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिसने भी किया उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको जेल में सड़ाने का काम होना चाहिए। क्योंकि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं कर सकता है। तमाम नीति सिद्धांत कंसेप्ट की बात, मोरालिटी की बात आप एक तरफ रख दीजिए और बाबा साहब का अपमान एक तरफ रख दीजिए। भूल जाएगा इस देश के अम्बेडकरवादी, संविधान को भी भूल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है मंजर कि किस तरीके से बीते दिनों ग्वालियर हाई कोर्ट में जातिवादी मानसिकता के वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे थे और भीम आर्मी के लोगों को धमकी भी देने का काम कर रहे थे। और बीते दिनों 2 दिन पहले जिस तरीके से भीम आर्मी के समर्थक उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किए और गए, और जाने के बाद वहां पर जो जातिवादी वकील विरोध कर रहे थे वो तो दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर वो किसी तरीके से दिखाई दे दिए गए होते तो फिर समझिए कि भीम आर्मी का जो गुस्सा था कल परसों रोज, उस गुस्सा के आंधी में तमाम जातिवादी वकील बहकर राख बन गए होते। ऐसा उनके गुस्सा को देखकर प्रतीत होता था। लेकिन सोचिए, ग्वालियर हाई कोर्ट का मुद्दा भी शांत हुआ ही नहीं था कि तब तक आगरा के दहली गेट हरि पर्वत स्थित सरकारी नर्सिंग होम में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है, उसको लेकर पूरे देश भर के अम्बेडकरवादियों में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। और इसको लेकर देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना किसान से चंद्रशेखर आजाद आज खुद उस घटना को लेकर आगरा पहुंच रहे हैं, आगरा में दौरा करेंगे और इस मुद्दा को भी चंद्रशेखर आजाद उठाने का काम करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से भीम आर्मी और जो पुलिस प्रशासन थी उसके बीच में जो है झड़प देखने को मिली, जिस तरीके से उनमें जो है तनाव देखने को मिला, उसके बाद भीम आर्मी ने जिस तरीके से हंगामा किया, उनके हंगामे के बाद भीम आर्मी के 6 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बहुत कम समय उनको थाने में रखकर उनको जो है छोड़ने का भी काम किया, क्योंकि उनको पता था कि इस देश के अम्बेडकरवादी बिल्कुल एक तरीके से कहें तो उनके अंदर पागलपन है बाबा साहब के लिए, दीवानगी है बाबा साहब के लिए। और मैं तो कहता हूं कि हाँ, दीवानगी और पागलपन बाबा साहब के लिए होना चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को पता चले कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की संख्या इस देश में कैसी है और उनकी दीवानगी कैसी है। तो आप पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच में जो बहस हुई है आप इसको किस रूप में देखते हैं?